क्या आप भी ऐसा चाहते हो कि जो हमारे घर में वॉशिंग मशीन है वो कभी खराब ना हो? तो आज की यह वीडियो देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ बातें ऐसी बता रहा हूं जो आपको करनी है और कुछ बातें ऐसी है जो आपको नहीं करनी। पूरी वीडियो मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो बातें दोस्तों करनी है उसमें जो सबसे पहली है वो है जी सर्विस। आप कम से कम 6 महीने में एक बार इसकी सर्विस जरूर करें। जब भी आपको समय मिले, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा इसमें लगेगा। 1 घंटे में पूरी वॉशिंग मशीन की सर्विस हो जाती है। कुछ गलतियां भी है जो आप ज्यादातर करते हैं, वो ना करें, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आप शेयर जरूर करें जी। दोस्तों, जब भी हम कपड़े धोते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि टब के अंदर पानी नहीं रुकता, जैसा कि अभी ये कंडीशन है। यानी कि अभी ये मशीन एक तरह की खराब है, लेकिन आप इसको खुद रिपेयर कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो, यह वाला जो स्विच है यह वॉश के ऊपर रखा गया है। अगर मैं ड्रेन में रखूंगा तो पानी बाहर निकलेगा, लेकिन अभी वॉश के ऊपर रखने पर भी जो टब के अंदर पानी है वो नहीं रुक रहा। यह देख सकते हो आप, पानी पूरे का पूरा बाहर जा रहा है। तो दोस्तों, इसका भी फॉल्ट हम निकालेंगे, क्योंकि यह भी अक्सर ही आपके साथ होता रहता है। लेकिन ये होता इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर गलती की है, इसलिए ये काम हुआ है। लेकिन वॉशिंग मशीन में कोई फॉल्ट नहीं आया। सबसे पहले हम वो फॉल्ट निकालने से पहले कुछ बातें आपको बतानी चाहते हैं। इसके अंदर दोस्तों, कोई भी वॉशिंग मशीन है, किसी भी कंपनी की है, उसके अंदर एक फिल्टर बना होता है। यह लेंट फिल्टर है। इसके अंदर जो भी आपके कपड़े की गंदगी है वो जमा हो जाती है। यह वाला जो फिल्टर है ये कम से कम आप 1 महीने में साफ करें, क्योंकि इसको साफ करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। उसके बाद है जी, जो दूसरी सर्विस आपने 6 महीने के बाद करनी है वो है जी, इसका प्लास्टर खोलकर इसके नीचे काफी ज्यादा गंदगी जमी होती है। जैसा कि अभी आप देख रहे हो, ये काफी गंदगी यहां पर है। तो इसको खोलने के लिए इसके सेंटर में एक पेच दिया होता है। पेचकस की मदद से ये पेच खोल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो इसकी डेस्क है, प्लास्टर है, इसको निकालने के लिए जो मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूं, क्योंकि इस तरह से ये नहीं निकलेगा। आपको 2 चम्मच चाहिए, स्पून चाहिए। जिस तरह से हम बैरिंग निकालते हैं पुलर की मदद से, उस तरह से ये देखें बड़ी आसानी से ये बाहर आ जाता है। इस मशीन में अभी आपको ज्यादा गंदगी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये समय समय के ऊपर साफ होती रहती है। लेकिन कुछ मशीनें ऐसी होती है कि उसमें इतनी गंदगी है कि वो कपड़े तो धोने दूर की बात है, वो खुद ही ये प्लास्टर को भी नहीं घुमाती, क्योंकि वो जाम हो जाती है। ऐसी मशीनें जिसकी सर्विस कभी की ही नहीं गई, उनको यह प्रॉब्लम आती है। एक बात यहां पर मैं आपको और दिखानी चाहता हूं। जो गियर बॉक्स है जिसके ऊपर प्लास्टर कसा गया है, शाफ्ट है उसकी, उसके साथ ये देखें एक तरह की चैन लपेटी गई है जी, जिसके कारण जो सील है वो खराब हो सकती थी, यह वाली। और उसके बाद यह पानी गियर बॉक्स के अंदर जाता, गियर बॉक्स के बाद मोटर में जा सकता था। तो ये कुछ गलतियां हैं हमारी, क्योंकि जब भी हम कपड़े धोते हैं तो उस समय कपड़े धोने से पहले जितनी भी आपकी पॉकेट है उसमें देखें कि उसमें कोई ऐसा सामान तो नहीं, कोई मेटल का, कि जो इसके अंदर चला जाए, जिसके कारण जो प्लास्टर है या टब है या कुछ भी ऐसा जो सामान मैकेनिकल टाइप है वो खराब होने वाला हो। क्योंकि बहुत जोर से जब ये मशीन घूमती है तो अगर मेटल का सामान उसके अंदर जाएगा तो काफी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि ये देख रहे हो, ये है ये इसकी असेंबली, ये ड्रेन, इसको ड्रेन असेंबली बोलते हैं। इसमें एक पाइप सीधा जो हम कपड़े ड्राई करते हैं उससे आता है, और जो दूसरा पाइप होता है पानी का, उसको रोकने के लिए यह रबड़ लगाई जाती है वॉश टब के लिए। ये देखें जहां पर भी गंदगी आ चुकी है, ये दोस्तों जो कपड़े के रेशे हैं कुछ आ चुके हैं, आप देख सकते हो। यह भी कारण है एक ड्रेन का जो पानी है वो बाहर जाने का। लेकिन इसमें हुआ क्या कि ये देख सकते हो, इसके अंदर एक कॉइन था, 1 रुपए का सिक्का इसके अंदर आ गया, जिसके कारण वो रबड़ अपनी सीट के ऊपर पूरी तरह से नहीं बैठ पा रही थी, जिसके कारण जैसे ही हम वॉश के लिए पानी छोड़ते थे तो वो पानी बाहर निकल जाता था। तो इसको क्या है, खोलकर आप इस असेंबली को, हर मशीन की असेंबली इसी तरह से खुल जाती है, उसके बाद आपको खोलकर इसको साफ कर देना है। यह काम आप 6 महीने की सर्विस में जब करते हो उस समय कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर काफी गंदगी भी जमी रहती है। तो एक तो ये साफ हो जाएगी और आपको एक पता चल जाएगा कि
कोई आगे आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। और उसके बाद उसी तरह से हम इसको पानी से साफ करके कस देंगे। यह दोस्तों काम आप जब भी कर रहे हो, जो वॉशिंग मशीन का प्लग है वो बिजली से अलग किया गया हो, स्विच इसकी ऑफ हो, यानी कि आप इसका प्लग ही निकाल दो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अनजान आदमी कई बार ये काम करता है तो जो वायर के अंदर पानी जा सकता है। लेकिन अगर आपको इस काम के बारे में नहीं पता तो ये काम आप मिस्त्री से करवाएं। उसके बाद है जी जो लिंट फिल्टर, जिसके अंदर काफी ज्यादा गंदगी रहती है। किसी में ये कपड़े का आता है, किसी में ये प्लास्टिक का है, लेकिन हर मशीन में ये होगा। किसी में ये चौरस है, किसी में ये गोल होगा, लेकिन होगा जरूर। तो आप इसको साफ करें समय समय के ऊपर, क्योंकि इससे अगर आप ये इसको साफ करते हैं तो जो आपका वॉशिंग पाउडर है वो भी दोस्तों कम लगेगा। क्योंकि जब हम वॉशिंग पाउडर डालते हैं टब के अंदर तो इसके अंदर भी चला जाता है, और जहाँ पर मैल होगी वहाँ पर जो वॉशिंग पाउडर है वो भी काम कम करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिंट फिल्टर निकाला था, वहाँ पर भी गंदगी है, और जो नीचे टब के प्लास्टर के नीचे भी गंदगी है। तो इसको हम एक टूथ ब्रश की मदद से साफ कर सकते हैं, जहाँ पर आप कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। उसके बाद जब ये पूरा साफ हो जाए तो आप इसको ड्रेन कर दें 2 या 3 बार। जब तक आपको इस तरह से ना लगे कि ये साफ हो चुका है तो आप इसको ड्रेन कर दें। इसके बाद दोस्तों जो इसका प्लास्टर है इसको हम साफ करेंगे। ये तो बहुत ही साफ है, लेकिन कुछ ऐसे प्लास्टर भी होते हैं जिसके अंदर इतनी गंदगी है कि वो खाली बगैर कपड़े के खुद ही नहीं घूमता, क्योंकि उसके अंदर इतनी गंदगी मैल जम जाती है। तो अगर आप इसको 6 महीने में एक बार साफ करते रहोगे तो आपकी जो मशीन है कभी भी खराब नहीं होगी। क्योंकि इसके कारण ही जो गियर बॉक्स है वो भी प्लास्टिक का होता है, उसके ऊपर भी लोड आएगा, उसकी जो गरारी है वो खराब हो जाएगी, और उसके बाद मोटर के ऊपर भी ज़्यादा लोड आएगा। अगर आप इसको इस तरह से साफ करके चलाओगे तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़्यादातर दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप ज़्यादा गंदे कपड़े इसमें धोते हो, जिसमें डस्ट ज़्यादा है, मिट्टी ज़्यादा है, वो इसके अंदर चली जाएगी तो मैल इसके अंदर ज़्यादा जम जाएगी। कपड़े थोड़े साफ इसके अंदर रखोगे। कुछ ऐसे कपड़े जिसके ऊपर ज्यादा मिट्टी लगी है, अगर आप उसको पहले बार धो लो तो उसके बाद मशीन में डालोगे तो कभी भी मशीन के अंदर इतनी गंदगी नहीं आएगी। कभी भी आप कुछ भी मेटल का ये देखें कि इसके अंदर ना जाने पाए, क्योंकि जो मेटल है वो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि वो आपकी मशीन को ख़राब करेगा। दूसरा, जब भी आप कपड़े धो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पानी कम है कपड़े ज़्यादा है तब भी आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो ख़राब होगी। ड्राई वाला टब होता है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर आता है, वो लगाकर ही कपड़े सुखाने चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम उसमें कुछ ऐसा डालते हैं, कुछ रुमाल वगैरह या छोटे कपड़े हैं, जब वो घूमता है तो घूमने की वजह से अगर उसके ऊपर कवर नहीं लगा होगा तो फिर क्या होगा कि जो छोटे कपड़े हैं वो टब में और जो इसकी बॉडी है उसमें फंस जाएंगे, जिसके कारण मशीन ओवरलोड होकर मोटर भी खराब हो सकती है और आपका जो टब है मशीन का जो बॉडी है वो भी टूट सकती है। कुछ मेन बातें हैं जिसका आप अगर ख्याल रखोगे तो आपकी मशीन कभी भी खराब नहीं होगी। तो जो सर्विस है ये दोस्तों आप समय समय पर करते रहिए। आज की वीडियो हमारी इतनी थी, देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।